कुछ हम ऐसा करें, आओ कुछ हम ऐसा करें, जीवन को दिव्य गुणों से भरे। आओ कुछ हम ऐसा करें। मेरे मीठे मीठे भाइयों, हर एक चीज का हर हमेशा नया निर्माण करना ही होता है और हर एक चीज पुरानी होती है। रोज हम एक नए जीवन को पाते हैं। रोज रात में हम सो जाते हैं और सुबह हमारा रोज एक नया जीवन होता है ना भाई। हमें पता ही नहीं होता है रात में जब हम सोने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि कल रहे या ना रहे। वो कहते ना, रहे ना रहे हम महका करेंगे। हाँ, मना देखो, कल रहे ना रहे का मतलब क्या हुआ कि भाई हमें ये पता नहीं है कि कल हम इस शरीर में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। क्यों पता नहीं है? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, है ना। जीवन के राज का पता नहीं है, जीवन के रहस्य का पता नहीं है। हम कहाँ से आए और हमने कैसे इस परिवार में जन्म लिया। भाई आप अभी जिस परिवार में रह रहे हैं, कहाँ से आए आपको पता ही नहीं है। बस जन्म ले लिया और उलझ गए। तो बाबा कहते, देखो मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। बाबा ही आकर ये राज बताते हैं। कौन सा राज? हाँ, कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। बाकी तो सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। मतलब नवनिर्माण तो अभी ही करना है। हाँ, तो जब नया निर्माण करना होता है तो बहुत ध्यान देना होता है, बहुत समझना होता है। चाहे किसी भी चीज़ का नया निर्माण करना हो, है ना भाई। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो एक नया दिन होता है, रोज़ एक नया दिन होता है। तो हम सुबह सुबह उठकर क्या करते हैं? फ्रेश होते हैं। हाँ, गंदगी साफ करते हैं, स्नान करते हैं। बहुत लोग गार्डन में जाते हैं, बढ़िया फ्रेश एयर लेते हैं, शुद्ध हवा के लिए गार्डन जाते हैं। तो सुबह सुबह क्या करते हैं ना, बड़े ध्यान से चलते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे कार्य व्यवहार में लग जाते हैं। हाँ, फिर सारा दिन क्या होता है? सारा दिन काम धंधे में वो ध्यान नहीं रहता जो सुबह रहता है। वैसे ही ये पूरे कल्प की सुबह है ना भाई। सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? सबसे उत्तम सेवा देखो, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह सबसे उत्तम सेवा है। और ऐसी सेवा
एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। आज कोई भी व्यक्ति रंक को राव बनाता है क्या? नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है राव है ही नहीं, सब रंक है। इसीलिए अगर करोड़ों भी कमाए तो भी और कमाना है, और चाहिए, मांगना ही संस्कार रहता है ना भाई। तो और प्यारे शिव बाबा अर्थात परमात्मा, वो तो विश्व के मालिक हैं। हाँ, उन्हें और चाहिए वाला ख्याल ही नहीं है। तो वो सबको रंक से राव बनाते हैं, है ना। पतितों को पावन कौन बनाएगा? जो सदा पावन रहेगा। तो कहते हैं ना, हे पावन परमेश्वर मेरे। तो पावन कौन है? एक परमेश्वर, परमात्मा। हाँ, है ना। परमेश्वर मतलब परम ईश्वर। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ईश्वर है। तो बाप ने ऐसी महान सेवा की, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं भाई। तो जैसे बाप ने महान सेवा की, वैसे हम बच्चे भी करें। हाँ, सबको तो इज्जत पाने का, सम्मान पाने का सबको होना रहता है भाई। सबको ख्याल रहता है कि भाई मेरी इज्जत ना जाए कहीं भी, मेरा मान सम्मान होता रहे, ऐसा सबको ख्याल रहता है। तो ऐसी महान सेवा करनी पड़े। हाँ, सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। पहले है ना भाई। पहले कब? द्वापर युग में। ये बात बाबा ने बड़ी गहरी गंभीर बताई है। वो गीत है ना कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। ऐसा है ना गीत। और वैसा ही गीत जो है वो भी है, आखिर वह दिन आया आज, ऐसा करके है ना भाई गीत। हाँ, तो देखो, जिसका इंतज़ार था सदियों से, जिन्हें ढूंढ रहे थे, सदियों से जिन्हें ढूंढ रहे थे, सदियों से जिन्हें ढूंढ रहे थे, आबू में वो आए हैं, आबू में वो आए हैं। तो जिन्हें हम ढूंढ रहे थे, वो प्यार के सागर, वो ज्ञान के सागर परमात्मा हमसे मिलने आए हैं भाई। जब कोई मिलता है तो कुछ बातें करता है ना भाई, हाल चाल पूछता है ना, मिलता है आपस में, तो है ना। तो ऐसे ही बाबा भी आकर क्या बोलते हैं बच्चे? ओम शांति। हाँ, और तुम जिन गीतों में रहते हो, जिन गीतों में तुम अपने मन को लगाए रहते हो, उन्हीं गीतों को सुनाकर बाबा अर्थ समझाते हैं। हाँ, क्योंकि तुम वो गीत सुने हुए रहते हो, इसलिए बाबा नीचे धरती पर आकर पहले वही गीत बजवाते हैं। हाँ, और देखो, इस धरती पर आने से पहले देखो, आत्माओं की वैसी अवस्था स्वतः बनती चली जाती है कि वो गीत बनता है समय अनुसार। तो बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। मतलब रूह के ख्यालों में जो है, जो आत्म अवस्था में है, वो बच्चे, जो जिस्म के ख्यालों में है सदा, जो स्वयं को शरीर ही समझ रहे हैं, वो बच्चे गीत का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। हाँ, देखो, आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है,
इनकॉग्निटो है, इंग्लिश में इनकॉग्निटो कहते हैं। इनकॉग्निटो यानी गुप्त है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। हाँ भाई, ऐसी बहुत सी चीज़ें दुनिया में दिखाई नहीं देती है, इन चर्म नेत्रों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन रहती है ना भाई। अब जैसे भाई इन आँखों से नहीं दिखाई देती है, बहुत सारी बीमारियां दिखाई नहीं देती है इन आँखों से, लेकिन रहती है ना। हाँ, शरीर में जो दर्द है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन दर्द तो महसूस होता है ना भाई। दर्द दिखता है क्या? हाँ, आप कहेंगे भाई मेरे सिर में दर्द है, तो मुझे ऐसा कोई दर्द दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन आपको तो है ना भाई, जिसको भी भाई शरीर में कहीं भी दर्द होता है, लेकिन दिखता थोड़ी है डॉक्टर को। हाँ, दर्द का कोई थर्मामीटर थोड़ी है। है ना भाई। हवा दिखाई देती है क्या? लेकिन है ना। कई लोग जो है, अरे हम ये आत्मा को नहीं मानते हैं, जो दिखता है बस वही मानते हैं, ऐसा बोलते हैं। आत्मा को नहीं मानते हैं। भाई कोई चीज़ ढकी है तो वो दिखेगी कैसे? अब भाई जैसे रात में सूर्य नहीं दिखता, अब कोई दिन में पूरा सोया रहेगा और रात में जगेगा, वो सारा दिन सोया रहेगा, सूर्य के उगने से लेकर डूबने तक वो सोया रहेगा, और जगेगा कब? रात में। तो वो क्या कहेगा, अरे सूर्य होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब सूर्य उगा था तब तो वो सोया हुआ था, उठा कब? जब सूर्य डूब गया। तो वो क्या कहेगा, सूर्य है ही नहीं, ऐसा कहेगा ना भाई। ऐसा ही बहुत लोग आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को सुनना ही पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि सोए रहते हैं कुंभकर्ण की तरह। कुंभकर्ण मतलब कुंभ यानी घड़ा और कर्ण यानी कान, जिनके घड़े जैसे कान होते हैं। हाँ, है ना भाई, बड़ी गहरी गहरी बातें हैं। घड़े जैसे कान, जैसे घड़े में कोई भी बात बोलेंगे तो रिटर्न हो जाएगी, वो घड़े में रुकेगी नहीं, है ना। हाँ, रुकेगा क्या? वो पानी रुकेगा। हाँ, जो पानी रुके हुए मतलब एक दिन खराब हो जाता है, वो रुका रहे तो पानी सड़ जाता है। तो दुनिया में भी रद्दी सद्दी गंदी बेफजूल की बातें रुकी रहती हैं बुद्धि में लोगों के, और श्रेष्ठ ज्ञान है, सत्य बातें नहीं रुकी रहती। आप देखना, आप 10-15 साल पहले भी किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है तो वो बुद्धि में रुका रहेगा। जब भी बोलेगा वो उस गलत व्यवहार के बारे में ही बोलेगा। उस 15 साल में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई प्यारे बाबा ने, महारथियों ने, लेकिन वो याद नहीं रहेगी, उसे नहीं बोल पाएगा वो। ऐसा है, उन्हें कहते हैं कुंभकर्ण। बड़ी बात समझने की है ना भाई। तो जो गुप्त ज्ञान है, जो गुप्त बात है, जो नहीं दिखता है, वो नहीं है, ऐसा कहना रॉन्ग है। आत्मा क्या है? इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यह साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, मतलब इस शरीर से अलग। जब आप शरीर से अलग हो जाते हो, शरीर मतलब देहांत हो जाता है, जब तुम आत्माओं का देहांत होता है, मतलब तुम आत्मा की देह का अंत हो जाता है, तब आत्माओं के रहने का भी एक स्थान है, एक दुनिया है, आत्माओं की निराकारी दुनिया है। ये ज्ञान किसी को भी नहीं रहता, इसलिए उस दुनिया में जा नहीं पाते।
उस निराकारी दुनिया में कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, वो तो निराकार परमात्मा ही आकर बताते हैं। वहाँ तो है ना गुप्त की बात नहीं, परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। मतलब वो भी आत्मा है, परमात्मा है, ऊंचे से ऊंचा है। काहे में ऊंचा है? ज्ञान में ऊंचा है, प्यार में ऊंचा है, संस्कारों में ऊंचा है, सब बातों में ऊंचा है। तो बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो तो मुझे भी गुप्त आना पड़े। बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं बाबा। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। हाँ, है कि नहीं भाई? काल कोठरी, ये गर्भ को काल कोठरी कहते हैं ना। और आत्माएं क्या करती हैं? माँ की गर्भ में प्रवेश करती है ना भाई। मांस का पिंड बनता है पहले, फिर आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तब फिर हलचल होती है। तो बाबा कहते हैं देखो मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हुए ये बोला ना ऊपर में बाबा ने, पहले पहले शुरू में मुरली में, है ना भाई? हाँ, तो बाबा क्या कह रहे देखो, मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। जिस शरीर में आते हैं बाबा तो भी नाम नहीं बदलता। हाँ, क्यों? क्योंकि जिस आत्मा के शरीर में आते हैं है उसका नाम बदलता है। वो शरीर छोड़ेगी फिर नया शरीर लेगी तो नाम बदल जाएगा। मुझ आत्मा का नाम इसके पूर्व में जिस शरीर में मैं बैठा रहा था, जीवन जिया था, वहाँ दूसरा नाम था। अब मुझे ज्ञान हुआ है, आत्मा का ज्ञान हुआ है, तो पिछला जो शरीर का नाम था वो भी याद आ गया मुझे। मैं किस नाम रूप से जी रहा था? आज से समझ लो 54 साल पहले। अभी इस शरीर में रहते मुझे 54 साल हो गए। हाँ, कौन बोल रहा हूँ मैं एक आत्मा बोल रहा हूँ कि भाई 54 साल। भाई 54 साल का कौन हो गया? शरीर। 54 साल से इस शरीर में रह रहा हूँ मैं, है ना भाई? तो 54 साल पहले दूसरे शरीर में था, उस शरीर का नाम था योगेश त्रिपाठी। अब आपको बता दें हम, तो बड़ा हमको मने अच्छा लगा, अरे भाई ऐसा था क्या? हाँ, तो पिछले जन्म में उसको पिछला जन्म कह देते हैं। भाई पिछला जीवन कहें तो बहुत अच्छा है। हाँ, शरीर के साथ जीवन है और शरीर के साथ जब आत्मा है तो जीवन है, और शरीर के साथ आत्मा नहीं है तो काहे का जीवन? वो तो शरीर शव हो गया। है ना भाई? बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि देखो मेरा नाम नहीं बदलता, और मुझ आत्मा का नाम बदल गया। अभी इस शरीर में नया नाम मिल गया। अब मैं काहे को उस नाम रूप में फंसूँ भाई, जबकि वो मेरा नाम ही नहीं है, लेकिन केवल मेरे बाबा का नाम है शिव। हाँ, और यहाँ तो कोई नाम ही नहीं है। अननेसेसरी फंसने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तो इस शरीर द्वारा तुम कर्म करते हो, तो तुम आत्माएं भी इस शरीर में गुप्त हो। बाबा कहते हैं देखो मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो माना गुप्त, है ना? इंग्लिश में इनकॉग्निटो कहेंगे। और शरीर है कॉग्निटो, मतलब प्रत्यक्ष दिखता है शरीर। और वो शरीर को देखने वाला भी कौन? आत्मा। भाई आत्मा निकल गई तो ये आँख देख सकेगी क्या? आँख फटी की फटी रहती है। देखो माने देखने वाला भी कौन है? शरीर को देखने वाला भी कौन? आत्मा ही है ना भाई। हाँ, जैसे एक शरीर से आत्मा निकल गई तो
वो आँख नहीं देख पाएगी, अरे इसकी आँख तो खुली है लेकिन वो मुझे नहीं देख रहा है, ऐसा कहेंगे। नहीं, वो है ही नहीं उस शरीर में, तो देखेगा कहाँ से? वो नहीं है, वो आत्मा नहीं है उस शरीर में, तो कैसे देखेगी? अब उस आँख को किसी नए शरीर में फिट कर दिया जाए, किस शरीर में? जिसमें आत्मा है, तो उसी आँख से वो जो नए शरीर में आत्मा बैठी है, वो आत्मा उस आँख से देखने लगती है। इसलिए नेत्रदान करने की बात करते हैं। नेत्रदान कब? शरीर छोड़ने के बाद। शरीर में रहते रहते कोई कैसे दे देगा भाई अपनी आँख को? सोचने की बात है। वो खुद जो है बिना आँख के जीवन कैसे जिएगा? वो आत्मा। सीधी सी बात है, बड़ी गहरी समझने की बात है ना भाई? तो अब वो आँख कहाँ काम करती है? जिस शरीर में आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो वो आँख थोड़े समय बाद कोई काम की नहीं रहेगी। हाँ, है भाई सारी गहरी बात। तो आत्मा ही इस शरीर को संभालती है। आत्मा माना तुम इस शरीर को संभालते हो। हाँ, तो शरीर को संभालने अभी आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो, शरीर है काग्निटो, मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकाग्निटो माने गुप्त, इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकाग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। माने तुम माने आत्मा, तुम गुप्त हो। इनकाग्निटो माना गुप्त। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। हाँ भाई, जिसको स्वयं की ही पहचान नहीं है वो कितना गरीब कहलाएगा भाई। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था, है ना भाई? तो तुम बच्चों को बहुत नशा है कि हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। अभी दुखी है। दुखी है मतलब गरीब है। हाँ, मैंने किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख है ही। हाँ भाई, कोई जो है स्थूल धन है तो तन से गरीब है। तन उसका जो है परेशान कर रहा है, स्वस्थ नहीं है, चल नहीं पाता। हाँ, और किसी के पास तन और धन है तो वो मन से गरीब है। बड़ी गहरी गहरी बात है ना भाई? तो बाप आते ही है गरीब से साहूकार बनाने। तुमको बनाते हैं तो भारत भी पूरा साहूकार हो जाता है। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह भी किसको पता नहीं है ना? तो धर्मों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। हाँ, जमाने भर की लड़ाई है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया भाई, यह कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता और रचना का ज्ञान नहीं था। आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए फिर। हाँ, जैसे अभी सबको मालूम रहता है कि भाई धन कोई लूट के ले जाएगा, तो धन कमाने के बाद भी चिंता रहती है मेरा धन कोई लूट के ना ले जाए। चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान रहता है ना कि यार, क्योंकि लूटने वाली दुनिया है, ठगने वाली दुनिया बैठी है, तो भय रहता है। धन कमाने के बाद भयभीत रहते हैं, मुझे कहीं बीमारी तो न लग जाए। हमेशा हर बात का भय रहता है।
मनुष्य मनुष्य से ही भयभीत है, एक दूसरे में विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है, देख रहा है। हाँ, ऐसा ही अगर जो है सीढ़ी उतरते हैं ये ज्ञान रहे तो फिर वहाँ भी सुख न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, तुमको चिंता लगी, सारी दुनिया को नहीं। सारी दुनिया को तो पता ही नहीं है कि कोई सतो प्रधान अवस्था भी होती है और अभी तमो प्रधान अवस्था बन गई है। हाँ, दुखी है, लेकिन क्यों दुखी है ये नहीं मालूम है। हाँ, हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आई यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। भाई देखो, यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। बाबा ने एक एक बात क्लियर की है। इसके बीच में क्या होता है यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे। हाँ, ड्रामानुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। जैसे वो छोटे नाटक में होता है, 3 घंटे का जैसे नाटक होता है ना, तो उसमें एक सारे के सारे एक्टर एक ही साथ मंच पर थोड़ी आ जाते हैं, वैसा ही। हाँ, बड़ी समझने की बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। हाँ, गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज। बाबा कहते देखो यह सब है भक्ति। बाबा ने गीत बजवाया, लेकिन भक्ति में गाते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते हैं। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सद्गति में ले जाते हैं, यह भी समझाया अभी हमने। राम राज्य रावण राज्य किस चीज़ का नाम है यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, बारीकी से गौर से सुनना। देखो बाबा तुम क्या जानते हो और दुनिया क्या नहीं जानती। कितना नशा रहना चाहिए भाई। बाबा ने आकर हमको पढ़ाया और हमें समझ में आया। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में, फिर से। माने कल्प पहले भी आए थे बाबा। भाई शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर शिव आते हैं ना, है ना भाई। भाई जैसे शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उसमें आँख कान नाक कुछ नहीं दिखाते, हाथ पैर कुछ नहीं दिखाते, लेकिन पूजा करते हैं। तो उस स्वरूप में आए होंगे ना बाबा। हाँ भाई, पराये तन में प्रवेश किए वो निराकार। हाँ, निराकार शिव है आई, ऐसा करके गीत है। हाँ भाई, कैसे आते हैं ये नहीं मालूम भाई। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं भाई। कृष्ण तो मुरली बजाता, चैन की बंसी बजाता, सतयुग में प्रिंस है ना भाई। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों है ना कृष्ण को। हाँ, है ना। बाप कहते हैं कृष्ण नाम का जो शरीर है उसमें जो आत्मा है उसने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में थे वह अब अंत में है। तत्वम, मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में। हाँ, तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु क्या कर दी है, लाखों वर्ष लिख दी है, इसलिए वो ख्याल ही नहीं आ रहा है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है भाई। जैसे आपने कोई कार्य आज किया है, और कई बार ऐसा होता है ना कि ख्याल नहीं रहता है, तो कहते हैं नहीं ये आज किया है कि कल किया था यार, याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा कहते हैं ना। हाँ, और ध्यान नहीं रहता है, समय का ध्यान ना रहे कि भाई कौन सा कार्य कब किया था, तो सारा मैनेजमेंट बिगड़ जाए ना। ऐसा ही ये बेहद का जो कल्प का जो ज्ञान है उसकी आयु लाखों वर्ष लिखने से सारा गड़बड़ हो गया है।
वास्तव में ये पूरे ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है ना भाई। हाँ, इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की हिस्ट्री है, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। अभी जैसे मान लो सिख धर्म कहें तो सिख धर्म की हिस्ट्री तो 500 वर्ष है। अभी 500 कुछ और ज़्यादा हुए होंगे, 35-40 वर्ष हुए होंगे बस, है ना भाई। तो तुम्हारी भी हिस्ट्री 5000 वर्ष की है। अब 5000 वर्ष की हिस्ट्री का पता नहीं है लोगों को। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में हैं। स्वर्ग मतलब सतयुग। हाँ, देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बड़ी गहरी गहरी बात है, वैसे हर कोई नहीं समझेगा भाई। देवता धर्म वाले कौन? आत्मा। हाँ, है कि नहीं भाई। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। ये चक्र जो है चलता ही रहता है भाई। जैसे सवेरे सूर्य उदय होता है, शाम को डूब जाता है, फिर रात आ जाती है, फिर दिन हो जाता है, फिर रात आ जाती है। बस वैसा ही ये चक्र है। ये बाबा ने बड़ा चक्र समझाया बेहद का। है ना भाई। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, अब ये याद कैसे आएगा। जैसे मुझे याद आया पिछले जन्म का, और उसके पिछले जन्म का भी मुझे याद आया, और उसके पिछले जन्म का भी याद आया। ऐसे कई जन्म याद आ गए हैं। ऐसा ही याद करते 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 हमको पहला जन्म याद आ जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए। याद आना अलग बात है ना भाई। जैसे आपको कोई चीज़ आपने कहीं रखी है और याद नहीं आ रही है, याद नहीं आ रही है तो उस चीज़ को पाएंगे थोड़ी। जब तक वो चीज़ याद ना आए कि हाँ मैंने यहाँ रखी थी, हाँ, तब तक उस चीज़ को नहीं पा सकते। वो रखी है, वो चीज़ अपने स्थान पर वो चीज़ रखी है, लेकिन याद नहीं आ रहा है आपको। उसी प्रकार याद के सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है। यदि आपको ये याद नहीं आ रहा है कि नहीं यार हम ही देवी देवता धर्म के थे, हम ही विश्व के मालिक थे। बाबा क्या कर रहे हैं आके? बाबा एक ही काम कर रहे हैं, आपको याद दिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा को सब याद है। हाँ, है ना भाई। हाँ, याद का ही सारा खेल है भाई। तो बाबा बहुत पुरानी बात याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम ऐसे थे, अभी वैसे ही फिर हो, फिर बन सकते हो। तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे भाई। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है भाई। हाँ भाई, आपने किसी को कर्जा दिया और याद ही नहीं है तो वो वापस मिलेगा क्या? मिलेगा क्या वो वापस? आप भूल गए। हाँ, देने वाला बोलेगा अरे भाई ये मैं कर्जदार था, ये तुमको देना था। अच्छा ऐसा है क्या? अरे मुझे तो याद ही नहीं है। तो सारा खेल याद का है ना। हाँ, तो बाप से भाई हमको जरूर वर्षा लेना है। ये बात अच्छे से सोचना, है ना भाई। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है। अगर कोई कहेगा ना कि भाई हम वर्षा लेंगे, तो समझ जाना कि हाँ ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह नहीं आएगा। हाँ, कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। देखो आप उसकी निशानी भी देखो आप कि सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था भाई। ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं, उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे सोमनाथ के मंदिर में। अभी कुछ साल पहले की ही तो बात है। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। तो बाबा जो निराकार है वो साकार तन में प्रवेश करके देखो सारी दुनिया को ही बदल देते हैं। इसलिए सारी दुनिया बाबा को याद करती है, जाने अनजाने। हाँ, तो जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है ना भाई।
तुम भी अभी इस शरीर में बैठकर अच्छे कर्म करोगे तो इज्जत रखी जाएगी, राजमहल में रहोगे भाई, राजा बनोगे। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करते हैं। हाँ, बाप ही अच्छा कर्म करके फिर परम धाम जाते हैं। तुम आत्मा कहती हैं सबसे से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। हमको माना कौन? हम आत्माओं को। हाँ, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। हाँ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना, तो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं, उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना भाई। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा ना। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हाँ, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। बड़े प्यारे से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। हाँ, देखो हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं। हाँ, कौन? हम आत्मा। फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। द्वापर युग में हम ही पुजारी बनेंगे। देखो सारी बात देखो समझने की है, बहुत अच्छी। कितना पूरी मुरली आत्म स्वरूप में स्थित होने वाली है। मुरली का हर एक शब्द आपको आत्म रूप में स्थित करेगा, सत्य स्वरूप बनाएगा आपका। इसलिए मुरली के एक एक शब्द को बहुत नशे से सुनाना चाहिए। देखो जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी फिर हम पूजा करेंगे। पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती है। वहाँ तो धरनी का मूल्य होता ही नहीं, जिसको जितना चाहिए ले वे। ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, है ना भाई। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि आखिर वह दिन आया आज, फिर से बाबा आया, है ना भाई। हाँ, बहुत गहरी बात है। ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी, है ना भाई। बाबा का ज्ञान कौन सुन पाएगा? जो पावन बनने के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। हाँ, पतित है गरीब और पावन है अमीर। हाँ, बाप को गरीब नवाज कहते हैं। बड़ी गहरी बात समझना। गरीब नवाज का मतलब क्या हुआ? अब अर्थ समझा ना भाई। किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। हाँ, जो बाबा को समझ जाएंगे। हाँ, तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं। धीरे धीरे नीचे गिरते हैं भाई। कोई भी चीज़ धीरे धीरे पुरानी होती है, एकदम से पुरानी नहीं होती है। हाँ,
है कि नहीं भाई? बड़ी गहरी बात है। और नया तो बन जाता है भाई, नए निर्माण करते हैं तो फटाफट नया बनता है। हाँ, है ना भाई? भाई किसी भी फैक्ट्री में सामान बनने में थोड़ी समय लगता है, नया निकलता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो पुराना होता है। वैसे ही ये दुनिया की बात है। तो ऊँचते ऊँच बनाते हैं बाबा, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। भाई बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। भाई अभी जैसे मैं इस शरीर में बैठा हूँ, इस शरीर से निकल किसी करोड़पति घर में जन्म ले लूँगा तो करोड़पति बन गया। बस ऐसे ही तो है। ऐसे ही बाबा के पास आके जन्म लेना पड़े, एक ही शरीर में रहकर बाबा की बात समझ के उसे धारण करना पड़े। बड़ी गहरी गहरी बात है। हाँ, तो कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। भाई शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। मंदिर तो बनाते हैं, लेकिन वो राज्य करके कब गए। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत ज़मीन चाहिए। हाँ, सारी दुनिया की भी ज़मीन पूरी ना हो फिर तो, लाखों वर्ष हो जाए तो। हाँ, लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते हैं, अनगिनत मनुष्य हो जाएं, इतने तो है नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अभी तो कितनी ज़मीन खाली पड़ी है, देखो बहुत जंगल है। हाँ, है कि नहीं भाई? आप जब यात्रा करने निकलते हो तो ढेर ज़मीन है, एक ज़मीन न रहे फिर यदि लाखों वर्ष हो जाए तो। हाँ, ये चक्र का ज्ञान हो जाए तो कितनी खुशी है। देखो बाबा बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन ध्यान वैसा हो सुनने का, समझने का, तब समझेंगे ना भाई। हाँ, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कब नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी। यह तो वंडरफुल बातें हैं ना भाई। जो बातें नहीं सुनी इसलिए तो कहते हो ना भाई कि हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी है। निश्चित रूप से भगवान आकर कुछ अलग ही बात करते होंगे जो शास्त्रों में नहीं होगी, तब तो तेरी गत मत न्यारी बोल रहे हैं भाई। जब इतने सारे शास्त्र बनाए, इतनी सारी बातें बताई, फिर ये बात क्यों लिखी कि हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी? तो जरूर शास्त्रों से अलग बात होगी ना। हाँ, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है जिनके शरीर में आए हैं बाबा। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। यहाँ तो आत्मा की बात तो चल ही नहीं रही है ना भाई। यहाँ तो एक आत्मा जो शरीर में बैठी है, उसके शरीर में जो परमात्मा आए हैं उनकी बात चल रही है। वो जो वाणी चलाए हैं वो वाणी हम आपको बता रहे हैं। तो तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना, सुनती है तो मुंडी हिलाती है। हाँ, क्या ठीक 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 बात है भाई। मुंडी कौन हिला रहा है? आत्मा ना भाई। अब आत्मा निकल जाए तो वो शरीर सुनेगा क्या? हाँ, तो बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। तो 84 जन्म जब लिए हैं भाई, तो एक बात सोचने की है कि 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना। हाँ, तो बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना भाई। किसी ने फिर एक जन्म भी लिया होगा ना। हाँ, बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। और ही उल्टा, कण कण में जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और
फिर है, फिर वह राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब नवाज हूँ। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए ज्ञान ही नहीं है। हाँ, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है। हाँ, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। हाँ, ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, बस सीधी सी बात है। वह होता है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। अब हम ड्रामा को ही असली समझ के रोते चिल्लाते हैं। भाई, जिसको ड्रामा समझ में आ गया वो बिल्कुल रोएगा चिल्लाएगा नहीं। हाँ, इसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो गरीब नवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है ही नहीं ना भाई। हाँ, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में फिर नर से नारायण बनते हो। भाई, तुम्हारा जन्म तो होगा ना, हर एक का जन्म होता है नंबर बार। हाँ, क्रम बाई क्रम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आते रहते हैं, तो तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा या आसमान से टपक जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? कृष्ण ने भी जन्म लिया है ना भाई। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। भाई, उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ा ही होगा। हाँ भाई, बड़ी समझने की बात है। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कृष्ण है ही। हाँ, बड़ी गहरी बात है। राजधानी स्थापन हो रही है, इसे बहुत बारीकी से समझना भाई। हाँ, अपना राज्य ले लेते हैं तभी उनका संवत फिर शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है, तुम पूरा हिसाब लिखते हो। इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है भाई। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी देखो, आज की मुरली में जो पॉइंट आई थी उसका सार देखो, जो है 2 पॉइंट में सुनाते हैं बाबा धारण करने के लिए। देखो क्या चीज़ धारण करनी है। देखो, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, रचयिता कौन? एक निराकार परमात्मा। हाँ, काहे के रचयिता? सतयुग के रचयिता, स्वर्ग के रचयिता। जब सत्य का ज्ञान होगा, है ना, तो हम भी फिर सत्य बनेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान, हाँ, केवल सतो नहीं, सतो प्रधान, है ना। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट क्या बोल रही है? देखो, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। हाँ, बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है।
तो भाई पतितों को पावन बनाने की सेवा कौन करेगा? जो बिल्कुल पावन रहेगा, जिसके मन में किसी के भी प्रति इतनी सी भी ग्लानि नहीं होगी। हाँ, ये ऐसा वो वैसा के चक्कर में जो नहीं पड़ेगा, वो खुशियों से भरा रहेगा। अपार खुशी में कौन रहेगा? जो बिल्कुल बाबा की याद में रहेगा। बस बाबा जो हमें दे रहा है, हमें उस स्मृति में रहना है। दुनिया ने क्या दिया क्या नहीं दिया इस चक्कर में नहीं पड़ना है। उससे हमेशा इसने ऐसा व्यवहार किया था, उसने वैसा व्यवहार किया था, उसी चक्कर में पड़ा रहता है। नहीं, हमें इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। जिसने जो जैसा व्यवहार किया था वो वैसा पाएगा ना भाई। हमको इस सब बारे में क्या सोचना, हमें तो बाबा के बारे में सोचना चाहिए कि बाबा हमें क्या बता रहे हैं, क्या जैसा बाबा हमें बता रहे हैं वैसा हम बन रहे हैं। बस इसी तैयारी में रहना है हमेशा। तो फिर बाबा वरदान देते हैं, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। हाँ, जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? एवर हैप्पी होगा। वो जब भी बोलेंगे बड़े खुशी से बोलेंगे, है ना भाई। हाँ, भरपूर रहेंगे खुशी से जो एवर रेडी होंगे। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, वह प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, वह कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। ये थोड़ी वो शरीर के ये गान किए जा रहा है। जब देखो, जब अरे भाई शरीर में कोई बीमारी हुई उसे जान लो, समझ लो, इलाज करो और चुपचाप अलग हो जाओ। बस मैंने इंतज़ार करो उसको। हाँ भाई, जैसे भाई शरीर में कहीं घाव हो गया, उसमें मलहम लगा दो और उसी तरफ बार बार बुद्धि लगाने से फ़ायदा क्या होगा? क्या ठीक थोड़ी हो जाएगा भाई। आपने मलहम लगाया, अब इंतज़ार करो। हाँ, ऐसा ही है। तो बार बार जो है कर्म भोग जो मिल रहे हैं उसकी तरफ बुद्धि जाएगी। बार बार कोई परिस्थिति खराब आ गई, उसी की तरफ बुद्धि जाएगी। तो फिर बाबा की तरफ बुद्धि कब रहेगी? है ना भाई। इन सब में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं है, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। बीमारी आती है, चली जाती है। हाँ, हम घबराते रहते हैं, है ना भाई। कोई भी परिस्थिति आती है, चली जाती है। हाँ, कोई भी व्यक्ति व्यवहार खराब करता है तो वो सदा ही थोड़ी व्यवहार खराब करेगा भाई। हाँ, अभी खराब कर रहा है, फिर ठीक हो जाएगा। बस हमको काहे को सबका चिंतन करना, है ना। तो वो सब चिंतन नहीं करना भाई। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। हाँ, है ना भाई। ये सारे विघ्न जो है आपकी बुद्धि से 1 सेकंड में ख़त्म हो जाए। आप उसी को जो है चित्त में रखे हो, वही बता रहे हो। बार 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 नहीं, बाबा की बातें बताओ ना भाई बार बार। है, बाबा इतनी मुरलियाँ चला रहे हैं, 85 साल हो गए, इससे भी ज़्यादा समय हो गया। तो कितनी सारी बातें बाबा का है, उनको वो करो ना भाई। हाँ, बाबा का अनुभव सुनाओ ना। और इधर उधर का काहे अनुभव सुनाते हो? किसी के व्यवहार की बारे में जिक्र कर रहे हो तो बीमारी की जिक्र कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। आपने शक्ति का ज्ञान तो सुना कि 8 शक्तियाँ हैं कि माने 10-20 शक्तियाँ हैं, जितना भी आपने सुना, लेकिन उन शक्ति का प्रयोग आप समय पर करेंगे तब तो वो ज्ञान भाई ज्ञानी हो कहलाओगे। मुख से बस ज्ञान सुना रहे हैं तो थोड़ी ज्ञानी कहलाएंगे। समय पर उन शक्तियों को कार्य में लगाओ। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।